बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक ट्विस्ट के बीच क्या नीतीश कुमार का 20 साल का शासन अब खत्म होने वाला है? क्या एनडीए के अंदर से कोई नया चेहरा उभरने वाला है? क्या बीजेपी पहली बार अपनी सीएम ला सकती है या निशांत कुमार बिहार की सत्ता संभालेंगे? आज हम हर शक, हर संभावना और हर खतरे का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्या नीतीश कुमार सच में पीछे हट रहे हैं? क्या नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से हटेंगे? तो आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की तैयारी में है और इसके बाद पद से हटने की संभावना चर्चा में है। तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आएगा क्योंकि 2005 के बाद सबसे बड़ा नेतृत्व परिवर्तन है। अब सवाल ये गूंज रहा है कि उत्तराधिकारी कौन होगा? बिहार में दो मुख्य परिदृश्य उभर रहे हैं। पहला ये कि बीजेपी का सीएम बन सकता है। कई रिपोर्ट के हिसाब से अगर नीतीश कुमार सीएम पद से हटते हैं तो उनके स्थान सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय के नाम बार बार सामने आ रहे हैं, या कोई अन्य बीजेपी नेता सीएम बनाया जा सकता है ताकि एनडीए सत्ता में संतुलन बना रहे। यही कारण है कि अमित शाह का पटना दौरा भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पार्टी संभावित नया नेतृत्व तय कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार होगा बीजेपी के बिहार में खुद का सीएम, जो राज्य की राजनीति में इतिहास लिख देगा। अब दूसरे परिदृश्य की बात करते हैं। जदयू के भीतर, जदयू के अंदर जो उत्तराधिकारी है, जदयू का अगला नेता कौन होगा, यह भी कई नाम चर्चाओं में है। पहला नाम तो निशांत कुमार की है। नीतीश की जदयू में संभावित एंट्री के साथ उनका नाम तेजी से उभर रहा है। मनीष वर्मा पार्टी के महासचिव और नीतीश के करीबी हैं, एक स्टेबल नेतृत्व विकल्प हैं। हरिवंश नारायण सिंह अन्य वरिष्ठ नेता जदयू के अलावा राजनीतिक रूप से भी सक्रिय चेहरे के रूप में संभावना दिख रही है। जदयू के अंदर यह सवाल घूम रहा है कि क्या पार्टियां एक से अधिक उप मुख्यमंत्रियों के साथ संतुलन बनाएगी या केवल निशांत को ही बड़ा दायित्व मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल गूंज रहा है। क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाएंगे? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि निशांत कुमार को पार्टी में शामिल किया जा सकता है और उन्हें डिप्टी सीएम तक पहुंचाया जा सकता है। उनके लिए पोस्टर और राजनीतिक कयास भी देखने को मिले हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता और पार्टी कार्यकर्ता वंशवाद को स्वीकारेंगे या विरोध करेंगे? अभी बीजेपी पार्टी के तरफ से तीन मुख्य चेहरे जो है बार बार उभर करके आ रहे हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नित्यानंद राय की। अगर बीजेपी को सीएम पद मिलता है तो इन तीनों नामों में से कौन हो सकता है? आपको बता दें कि सम्राट चौधरी लोकप्रिय और राजनीतिक अनुभव वाला चेहरा है। विजय सिन्हा विधायी अनुभव के साथ संतुलन वाला विकल्प है और नित्यानंद राय गृह मंत्रालय का कार्य अनुभव रखने वाला नाम भी सामने आता है। ये भी एक समझने वाली बात है कि राजनीति में, और वो भी बिहार की राजनीति में, जात की समीकरण अगर ना देखा जाए तो समझ लिए कि बड़ा धोखा हो सकता है। आप गड्ढे में, राजनीतिक गड्ढे में गिर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जो है कुशवाहा जाति से आते हैं और विजय सिन्हा जो है स्वर्ण समाज से, भूमिहार जाति से आते हैं और नित्यानंद राय जो है यादव जाति से आते हैं। अब इन तीनों जातियों को लेकर के एक समीकरण देखा जा रहा है, तय किया जाएगा कि किसकी समीकरण सबसे फिट बैठेगा। बाकी इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के अंदर यह भी सवाल है कि वैसे वे जातीय और राजनीतिक समीकरण का संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। एनडीए की रणनीति क्या हो सकती है? आखिर एनडीए इस चुनावी समीकरण को कैसे सेट करेगी, ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। अगर बीजेपी को सीएम पद मिलता है तो नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेजकर मुख्य सत्ता केंद्र की भूमिका दी जा सकती है ताकि एनडीए का गठजोड़ मजबूती से आगे बढ़े। जदयू प्लस बीजेपी के बीच में सीट शेयरिंग और नेतृत्व का समीकरण अब बदल रहा है और यह बिहार की राजनीति दिशा तय करेगा। इन्हीं सब सवालों के बीच एक और सवाल भी जो है बेहद अहम है। अब विपक्ष की संभावनाएं क्या हैं? अगर सत्ता उत्साह टूटता है तो क्या विपक्ष को मौका मिल जाएगा? हालांकि मुख्य चर्चा एनडीए के भीतर ही है। विपक्षी भी तैयार रहेगा, खास करके तेजस्वी यादव जैसे चेहरे के साथ। पुरानी राजनीति शक्ति के आधार पर तेजस्वी यादव भी अपना दांव या चाल चलने में पीछे नहीं रहेंगे।
आपको बता दें कि 3 संभावित जो रिजल्ट हैं, बीजेपी अपना पहला सीएम दे सकती है, बिहार के राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है, जदयू के अंदर नया चेहरा, उभरता चेहरा आ सकता है, परिवार या संगठन से, ये कहीं से भी हो सकते हैं, और कोalition की जो छवि बनती है, बैलेंस बनाने वाला जो नेतृत्व आता है। तो आप क्या सोचते हैं, बिहार का अगला सीएम बीजेपी से आएगा या जदयू के भीतर से कोई नेता बनेंगे, या निशांत कुमार को मिलेगा मौका सीएम बनने का? कमेंट में लिखिए नेक्स्ट सीएम बिहार। आप बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।